सब दर्शकों को नमस्कार। बड़े आनंद से आपका आज भी स्वागत करते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल को और उनके संदेशों को लेकर, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। वचन मनुष्य के जीवन के भेदों को प्रकट करता है और हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। क्या ही पाप, क्या ही पुण्य, क्या ही पाप के कुकर्म और क्या ही पुण्य के सत्कर्म, इसमें मनुष्य आगे बढ़ता हुआ हम पाते हैं। लेकिन आज पवित्र शास्त्र बाइबल के 2 पदों को पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाइबल इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर की मनसा है जो आपके मेरे सारे भेदों को खोलकर बताता है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास भी बाइबल है तो रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और 23वां पद मैं पहले पढ़ूं। इसलिए कि सबने पाप किया। क्या आपने सुना? इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23वां पद भी साथ में पढ़ूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु इस पढ़े हुए आयत के ऊपर अपनी बहुतायत की आशीष दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई से समझाने में हमारी सहायता करें। आज इस संदेश को बताते वक्त पाप और पाप की मजदूरी यह शीर्षक में देना चाहता हूँ। पाप और पाप की मजदूरी। मेरे प्रियो, आप माने या न माने, जन्म से हम इस संसार में पाप में आए हैं। कैसे पता चलेगा कि हम पापी हैं और हमारे अंदर पाप के कुकर्म ने घर कर लिया है? और इस पाप के स्वभाव में जो मनुष्य आगे बढ़ता है, इसका जो वर्णन पवित्र शास्त्र बाइबल में दिया है, बहुत सुंदर सुस्पष्ट रीति से दिया है। इसलिए इन सारी बातों को समझने के लिए प्रभु हम सब की सहायता करें। हम सब के सब कभी ना कभी इस पाप के कारण, इसकी भाषा हो, इसकी भ्रष्टता हो, इस पाप का भाषण हो या इस पाप का भ्रष्टाचार हो, इसके शिकार जरूर बन चुके हैं। चाहे निज जीवन में हो, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, और अक्सर चाहे हमारे धार्मिक जीवन में क्यों ना हो। आप कहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, लिखा है सबने पाप किया और वे परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, वंचित हो गए, दूर किए गए। उस परमेश्वर और हमारे बीच में एक ही रुकावट है। वो कौन सी? हमारे पाप की। अब इस पाप के बारे में जब हम इस संसार में देखते हैं तो हमें 2 परिभाषाएं मिलती हैं। कैसी परिभाषाएं? क्योंकि संसार की एक परिभाषा है और पवित्र शास्त्र बाइबल की एक परिभाषा है। संसार की परिभाषा यह है, जो कोई पाप के कर्म करता है वह पापी है। He that committeth the acts of sin is a sinner, says the word. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है हम पापी है, इसलिए हम पाप के कर्म करते रहते हैं। Because we are sinner, we are committing the acts of sin, says the Bible. अब ये 2 परिभाषाओं को लेकर कुछ महत्व के विषय को मैं आपके सामने रखना चाहूँ। आप सोचिएगा, जब संसार कहता है जो कोई पाप के कर्म करेगा वो पापी है, इसलिए इस पाप के कर्म को ना करने की चेष्टाएं की जाती है, प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीना, गंदे आदतों में अपने जीवन को लेकर आगे नहीं बढ़ना। अब ये ऐसा बोध, ऐसा शिक्षण, इस प्रकार के उपदेश और प्रवचनों को हम कहाँ नहीं सुनते? मेरे प्रियो, ये हम बचपन से सुनते हैं। चाहे हमारे घर में हो, अच्छी शिक्षा दी जाती है। चाहे पाठशाला में हो, अच्छे पाठ सिखाए जाते हैं। चाहे हमारे धार्मिक स्थलों में हो, अच्छे उपदेशों को दिया जाता है, अच्छे प्रवचनों को सुनाया जाता है। घर में अच्छी शिक्षा है, पाठशाला में अच्छा पाठ है, धर्म के स्थलों में अच्छे प्रवचन है, फिर बुराई क्यों है? क्यों सब तरफ बुराई दिखाई देती है? कभी आपने सोचा? मेरे प्रियो,
यदि घर में का बोध, पाठशाला का बोध और धार्मिक स्थलों का बोध हम सुनते और हम बदल पाते तो भला होता, लेकिन ये असंभव है। यह असंभव है। क्यों? यह इसलिए असंभव है क्योंकि जैसे हमारे जड़ में है वैसे ही हमारे फल में दिखाई देगा, और जड़ में जब पाप है तो फल में पाप के कर्म को ही दिखाई देगा। जड़ में यदि आम की गुठली है तो पेड़ में आम ही आने हैं। वहां कभी भी किसी और फल की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, चाहे हम कुछ भी क्यों न करें। और यह बात हमें समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर मूल स्वरूप में उस पाप को होने के कारण इस पाप के कर्म को हमारे जीवन से बाहर पड़ते हुए हम देखते हैं। कभी आंखों के द्वारा आंखों की अभिलाषा, कभी मन के द्वारा मन का घमंड, कभी मुंह के द्वारा गंदी बातें, छल की बातें, निंदा और कपट की बातें, गाली गलौज। हमारे श्रवण की ओर सुनने की बातों को देखना वही अच्छा लगता है जो गंदा है। हमारे दृष्टि के सामने इन्हीं बातों का चित्र हमेशा घूमता फिरता रहता है। मेरे प्रियो, इस बात को कृपया करके गौर से सोचिएगा, क्योंकि जो जड़ में है वही फल में प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? फल को तोड़ना चाहिए? ना ना ना। आप यदि इस साल आम खट्टे हैं, आम कड़वे हैं, सोच